नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा को जारी रखेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। देश को कोरोना टीकाकरण से फायदा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 तक का बजट लोकसभा में पेश किया है। मंत्री सीतारमण ने बताया, एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है। एलआईसी का आईपीओ अब जल्द ही होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री ने कहा, मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। सीतारमण ने कहा, बजट से किसान युवाओं को होगा फायदा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इससे विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, बजट में 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य है। 60 लाख नौकरियां सृजित करने की क्षमता है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है। गरीबों का उत्थान हमारा मकसद है। मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईटी और प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। एक साल में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई को काफी नुकसान पहुंचा है। बोली, एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर के 200 टीवी चैनल किया जाएगा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में डीटीएच सुविधा का प्रावधान किया गया। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि डिजिटल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी होगा शुरू। राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि अपने सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को जोड़ें। गंगा कॉरिडोर और आसपास नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। बजट 2022 में ऐलान किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। 2223 में पीएम आवास योजना के तहत करीबन 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। सीतारमण ने कहा कि साल 2022 और 23 के बजट में चिप ई पासपोर्ट बनाने का प्रावधान है। इस दौरान लोगों को यात्रा करने में सुविधा होगी। किसानों के एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में होगा। तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। बजट में डाकघरों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें एटीएम की सुविधा होगी। कोर बैंकिंग शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि बड़े पैमाने पर ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी है। इसलिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। साल 2022 और 23 के बजट में हर घर नल योजना के विस्तार का प्रावधान रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट होंगी। जमीन के दस्तावेज का डिजिटलीकरण किया जाएगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि एआई तकनीक, ड्रोन तकनीक और सेमीकंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं। इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गांवों के लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। कहा गया, इसी वित्तीय वर्ष से 5G की सर्विस शुरू होगी। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में 68% को घरेलू बाजार खरीदी पर खर्च किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष में यह 58% से ज्यादा है। सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा, जिससे आरबीआई 22 और 23 में चालू करेगी। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% का टैक्स लगाया गया है। डिजिटल करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा।
टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका भी मिलेगा। नए टैक्स रिफॉर्म्स लाने की योजना में अगर आईटीआर में गड़बड़ी होती है तो सुधार के लिए 2 साल का समय मिलेगा। जीएसटी में बहुत ज्यादा सुधार होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि टैक्स रेड में बरामद संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं हो। सीतारमण ने कहा कि बजट में कपड़ा सस्ता किया गया है, चमड़े का सामान भी सस्ता किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश पर काम किया जाएगा। ऊर्जा की बचत पर भी काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में नए टैक्स रिफॉर्म्स लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड आईटीआर संभव होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल तक बगैर ब्याज के कर्ज भी दिया जाएगा। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर के 5% कर दी गई है। नकली गहनों पे कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी 1 साल के लिए और बढ़ाई जा रही। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई बात नहीं की है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम ने कहा कि यह बजट आधुनिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास की संभावनाओं से भरा हुआ है। पीएम ने कहा अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र खुलेगा। पीएम ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों के लिए पहली बार पर्वतमाला योजना की शुरुआत होगी। पीएम ने आगे कहा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना को हम शुरू करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। कहा गया कि किसानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पीएम ने कहा कि बजट में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत पे बात करने के लिए आमंत्रित किया है। इस पर वो विस्तार से बात करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट पर सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट गरीबों और मजदूरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि उद्योगों, नए स्टार्टअप्स के लिए कई योजनाओं को केंद्र सरकार धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। पहाड़ी क्षेत्र में 80 किलोमीटर रोपवे बनेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है। 80 किलोमीटर के रोपवे पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने बजट पर ट्वीट करके अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, इसमें सैलरी क्लास, गरीब, युवाओं, आम लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं। बजट 2022 की आलोचना करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इसमें किसान और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ भी नहीं। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2022-23 के आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं, हकीकत में कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बजट पे तंज कसा। कहा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के दुखदाई युग का अंत शुरू हो गया।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि एमएसपी और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को यह बजट पूरा करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट कागजों पर हितकारी है लेकिन धरातल पर हितकारी नहीं। राकेश टिकैत ने कहा, बजट से किसान की जेब में कुछ आ नहीं रहा। बजट का कुछ ना कुछ फायदा होता है लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना फायदा नहीं होता। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कहा था एमएसपी गारंटी कानून बना दें, इससे कानून से कम कीमत में फसलों की खरीद बंद होगी। अभी व्यापारियों को इसका फायदा हो रहा है। बजट पे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, बजट में कुछ नहीं, केवल गरीबों की जेब खाली और कुछ नहीं। सुरजेवाला ने कहा, नौकरी पेशा की जेब खाली कुछ नहीं। वहीं उन्होंने मध्यम वर्ग की जेब खाली कुछ नहीं, साथ ही किसानों की जेब खाली कुछ नहीं। युवाओं की आशा टूटी कुछ नहीं, खपत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, साथ ही छोटे उद्योग को बढ़ावा कुछ नहीं। खेल एवं युवा मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने एक लोकहित का बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश को आर्थिक रूप से उबारने के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इससे उन्हें पूरी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट की निंदा की। अभय चौटाला ने कहा, यह बजट किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, पेंशनधारी और आम आदमी विरोधी बजट है। अभय चौटाला ने कहा कि बजट में महंगाई कम करने, युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट से आम आदमी हताश और निराश हुआ। उन्होंने कहा कि बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी लेकिन बजट आम आदमी की आशा और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। उसने एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर के 13 माह तक संघर्ष किया लेकिन एमएसपी गारंटी पर कोई बात बजट विशेष में नहीं दिखी। केंद्र सरकार के बजट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि वर्तमान बजट 2 साल के ढांचागत विकास को ध्यान में रखकर के बनाया गया। ओपी धनखड़ ने कहा कि एक अभिनंदन है इस बजट का, जिसमें आगामी योजनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही बजट में डिजिटल इंडिया का विशेष ख्याल रखा गया। 2500 किलोमीटर के हाईवे बढ़ाने और 60 लाख युवाओं को रोजगार, ये एक बेहतरीन प्लानिंग है। 400 वंदे भारत ट्रेन की सराहनीय ऐलान भी किया गया। यमुनानगर में किसानों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के लिए एक बड़ी रकम रखी है। इसके अलावा किसानों को उपयोग में होने वाली मशीनरी पर सब्सिडी, ड्रोन की सुविधा से भी किसानों को भारी लाभ होगा। किसानों ने कहा है कि इस सारी सुविधाओं से किसानों को लेबर से दिक्कत से भी छुटकारा मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट से किसानों में काफी खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि इस बार सरकार ने किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा है। किसानों ने कहा कि चाहे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट हो, एमएसपी को लेकर हो, किसान ड्रोन की बात हो, सरकार ने किसानों की बात को समझा है। करनाल में किसानों ने केंद्रीय बजट को आधुनिक बताया। किसानों ने कहा कि सरकार की योजनाओं से कृषि में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। किसानों ने कहा कि रेल इंफ्रा शुरू होने से किसान अपनी फसल दूसरे इलाकों में ले जा सकेंगे। मोटे अनाज के उत्पादन बढ़ने से फसल विविधीकरण होगा और भूमिगत जल का संरक्षण होगा। फरीदाबाद में बजट को लेकर किसानों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। किसानों का मानना है कि बजट किसानों के हित का नहीं है। कुछ किसानों इस बजट से काफी खुश भी नजर आए।
कुछ किसानों ने बताया कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। किसानों का मानना है कि बजट में सरकार को एमएसपी के रिकॉर्ड खरीद के बजाय एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए थी। करनाल में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए गए बजट को उद्योग से जुड़े लोगों ने ऐतिहासिक बताया। बजट में इंडस्ट्री को दी गई रियायतों को देखते हुए उद्योगपतियों को विकास की उम्मीद जगी। कॉर्पोरेट टैक्स घटाए जाने, कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाने की योजना से उद्योगों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। करनाल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अरोड़ा ने इस बजट को उद्योगों के लिए बेहद अच्छा बजट करार दिया। केंद्र के आम बजट को उद्योगपतियों ने सराहते हुए कहा कि लंबे वक्त तक इस बजट का असर देखा जाएगा। इस बजट को उद्योगपति भी सही मान रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि 7 से 8 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर सरकार खर्च करती है तो इसका फायदा सभी को मिलने वाला है। उद्योगपतियों का कहना है कि उद्योग के लिए बजट बूस्टर डोज के तौर पर काम करेगा। खासतौर से इंडस्ट्रीज, और अगर सड़कें अच्छी होंगी तो सुविधाएं भी होंगी और इंडस्ट्री भी बूम करेगी। बल्लभगढ़ में व्यापारियों का कहना है कि बजट से कपड़ा और चमड़ा उद्योग को बजट में काफी राहत मिलने वाली है। बल्लभगढ़ में दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक मंदी के दौर से वो गुजर रहे थे, बजट आने से उनको राहत मिलेगी। हालांकि व्यापारी बजट से डायरेक्ट बेनिफिट की भी उम्मीद लगाए बैठे थे, जो पूरी नहीं हुई। कुछ व्यापारियों का कहना है कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट से मिलते तो उनको और ज्यादा राहत मिलती। अब बजट के लंबे वक्त असर देखने को मिलेंगे, इसके बाद ही नफा और नुकसान को समझा जाएगा। कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने बजट को अच्छा करार दिया है। कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने बजट को 10 में से 8 नंबर दिए। वहीं कॉर्पोरेट में किसी ने 8.5 तो किसी ने 9, किसी ने 7 नंबर देकर के इस बजट को काफी अच्छा बताया।